बहुत लोग सोचते हैं आखिरी दिन चल देंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक सुनोगे नहीं, कथा को सुनोगे नहीं, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखो, भगवान से प्रीत होने के नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, क्योंकि ये मानव जो जीवन प्राप्त हुआ है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। खाना पीना सोना ये तो आपके जीवन में चलता ही रहेगा, आज नहीं पहले भी था और आज वो चलता रहेगा, उसका तो कोई वो नहीं। पर आपको ये मनुष्य योनि मिला है, तो मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य क्या है? उस परमात्मा की प्राप्ति करना, उस परमात्मा की जो है खोज करना। क्योंकि जीव आत्मा कई वर्ष, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हमारा भटकाव होता आ रहा है, आज से हमारा जन्म नहीं हो रहा है। आप सोचोगे कि मैं अभी मनुष्य हूं, फिर अगले जन्म में भी मनुष्य रहूंगा, तो ये हमारी गलत सोच है। आप, क्योंकि पृथ्वी का नाम कर्म है, जिस प्रकार आप कर्म करोगे उसी प्रकार आपको योनि भी प्राप्त होगा, और भक्ति के द्वारा ही आपका दूसरा जन्म मनुष्य योनि को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो डिमोशन की ओर ले चला जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, पर अपने जीवन की पहलुओं को जो है नहीं समझ पाता। तो जब तक प्रभु का नाम की ओर नहीं अग्रसर होगी भक्ति, तब तक क्या होगा? नहीं तो हम मनुष्य योनि, परमात्मा कहेंगे तुझे मैंने 100 साल दिया, पर तूने 100 साल में किया क्या? बोले महाराज कुछ नहीं किया। बोले हो गया, शादी हो गया, नाती पंती हो गए, उन्हीं को खिलाते रहा, घर गृहस्थी के जीवन में जीवन पर्यंत उसी में लगा रहा। न कभी मैंने सत्कर्म किया, न कभी दान पुण्य किया, न कभी मैंने भगवत मार्ग में आगे बढ़ा। तो बोले जा, बोले मेरा योनि क्या दोगे? बोले डिमोशन। बोले जा तू भी पशु योनि की ओर चला जा। तो पशु, हम 84 लाख योनियों को भोगते हुए आ रहे हैं, तो ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हर कार्य में आगे बढ़ना मनुष्य को चाहिए। पर क्या है कि वही कहा गया ना कि बैटरी तो चार्ज हो जाती है, साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, बैटरी चार्ज करके चले जाते हैं, पर वो बैटरी कितने दिन तक रहता है? कुछ क्षण तक रहता है, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना, बैटरी को हमेशा चार्ज बना करके ही रखना। और जब तक बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी, कथाओं में तो चार्ज हो जाता है। देखो, मनुष्य को वैराग्य भी 3 प्रकार के चढ़ते हैं। अभी कई बार हमने देखा थोड़े थोड़े में वैराग्य जागृत हो जाता है। कभी लगता है कि एक होता है शमशान वैराग, एक होता है मरकट वैराग, और एक होता है सच्चा वैराग। शमशान वैराग क्या है? जब कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो आपने देखा होगा कि 2 आदमी उसकी बुराई करते चलते हैं, 2 आदमी उसकी बड़ाई करते हैं, पर उसको क्या सोचता है कि एक आदमी उसके पीछे पीछे चलता, वो भी सोचता चलता है, क्या उसके अंदर वैराग जागृत हो जाता है। मन उसका कहता है, एक आदमी पीछे चलता है, बोलते है एक ना एक दिन मुझे भी ऐसे ही मर जाना। क्योंकि जो पीछे चलता है व्यक्ति क्या सोचता है कि एक दिन मुझे भी इसी प्रकार जो है मर जाना। बोले महाराज क्या लेकर गया? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। बोले एक ने कहा भैया पुण्य कमाया होगा तो पुण्य का खजाना ले गया, पाप कमाया होगा तो पाप की गठरी लेकर जाए। जीवन में कितना भी धन कमा लो, कितने भी अपने बच्चों के लिए जोड़ के चला जाओ, पर वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये है, आप एक सुई का धागा भी नहीं लेके जाके चल सकते अपने साथ। यहां तक कि शमशान घाट में जाने के बाद सारे वस्त्र भी उतार दिए जाते हैं कि वहां कुछ भी आप नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? बोले महाराज जीवन पर्यंत इतना कमाया, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, लोगों को मारा, लूटा, कपट, हर प्रकार से धन को कमाया, पर उसको भी अपनी ओर। पर एक चीज आप अपने साथ ले जा सकते, पता है वो क्या ले जा सकते? क्या ले जा सकते? बोले भक्ति है, प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो आपने किया। आपने क्या किया? रावण ने कब जन्म लिया वो किसी को नहीं पता, पर रावण क्या कर गया वो सबको पता है। स्वामी विवेकानंद का कब जन्म हुआ आपको पता है? नहीं पता, पर स्वामी विवेकानंद ने जीवन में क्या किया ये सबको
बता। तो इसी प्रकार क्या है कि प्रभु का नाम और भक्ति और सत्कर्म एक ऐसा है कि इसको करके चलो तो आपके साथ में चलने वाला है, नहीं तो कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। पैसा तो खूब कमा लोगे, पर क्या है कि और पैसा तो साथ में जाएगा नहीं। पर बोले महाराज इसके बिना हमारी कार्य भी तो नहीं बनता, जरूरत भी तो हमारी पूरी नहीं होती। भाई आजकल घर गृहस्थी वाले हैं, बोले महाराज वो जरूरी है, उसको खूब कमाओ, पर कमाने के साथ प्रभु का नाम भी मत बिसारो, धर्म की ओर भी आगे अग्रसर। अब आजकल देख लो बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, बीए एमए डबल एमए कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं, पर क्या है? बेरोजगार। क्या है? बेरोजगार है। किसकी तलाश में है? नौकरी की तलाश में। अच्छा नौकरी की तलाश में है, पर नौकरी भी प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। चारों तरफ इतना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन बराबर मेहनत कर रहे हैं, और यदि मिला भी तो मुश्किल से क्या मिला? 10,000 की नौकरी मिला। भैया डबल एमए कर रखा है, पर क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, पर उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो स्वयं भी कुछ कर सके। जब तक आप स्वयं जागृति नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। जब तक आप स्वयं आगे नहीं बढ़ोगे, स्वयं जागृति नहीं होगे। हम क्या है? दूसरों पे अधीन हो गए, दूसरों पे डिपेंड हो गए। जब तक स्वयं पे आप आत्मनिर्भर नहीं होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बोला भाई कि भारत जो है हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना है। क्या होना है? आत्मनिर्भर होना है। तो जब तक आप लोग आत्मनिर्भर नहीं होगे, स्वयं पे निर्भर नहीं होगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ आविष्कार करना, आपके अंदर जब तक दृढ़ संकल्प नहीं जागृत होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी कुआं के पास गया, बोले ए कुआं, बोले क्या है? बोले हमें पानी चाहिए। बोले ले लो पानी। बोले तुमसे ज्यादा कहाँ है पानी? बोले वो तो नदी में है। तो नदी के बोले तुम्हारे पानी नहीं चाहिए, हमें नदी पास चाहिए। नदी के पास चला गया, नदी के पास गया, नदी से बोला ए नदी, बोले क्या बात है? बोले हमें जल चाहिए। बोले ले लो, पर तुमसे भी ज्यादा जल कहाँ है? बोले समुद्र के पास, मेरे से भी ज्यादा जो जल है वो समुद्र के पास। तो बोले मैं समुद्र से ही क्यों ना जल ले, तुम्हारा जल नहीं चाहिए। समुद्र के पास चला गया, बोला ए समुद्र, बोले क्या है? बोले हमें जल दे दो। बोले ले लो, क्योंकि महासागर जो विस्तार है, भरा पड़ा। तो बोले ले लो जल, पर बोले तुमसे भी ज्यादा जल कहाँ है? बोले मुझसे ज्यादा जल और कहीं नहीं है, जो भी है सब इसी में जो है समाया हुआ है, क्योंकि इसका भी अब अंत हो जाता है। एक दिन कुआं, कुआं से जो है नदी, और नदी से भी वो समुद्र में जब सारी नदियां पहुंच जाती है तब क्या कहला जाता है? वो महासागर कहला जाता है। सारी समस्त नदियां जहां मिल जाती वहां महासागर। तो बोले हमें जल चाहिए। तो बोले तेरा पात्र कितना है? बोले एक लोटा है। तो बोले लोटा में तो है, पर बोले पात्र तेरा छोटा है, तो तू समुद्र के पास क्यों आया? भाई कुआं के पास ही ले लेता, कुआं में ही तुझे उतना जल मिल जाता, पर तू समुद्र के पास आ गया। तो क्या थी कि उसकी जो सोच क्या थी? ऊंची सोच थी, बहुत ऊंची। आज हमारी सोच क्या? हम सोचते चलो 5-10 हजार रुपए मिल जाएगा, हमारी जिंदगी का गुजारा हो जाएगा। भैया जब तुम इतने पढ़े लिखे हो, बीए कर रखे हो, एमए कर रखे हो, डबल एमए कर रखे हो, तो तुम्हारे पढ़ाई का क्या मतलब जो 10,000 की नौकरी को लेकर के आप बैठ गए? 10,000 की नौकरी करते और अपने जीवन को क्या कर लियो? कुंठित बना। भाई कोई ना कोई तो आविष्कार करके, और तुम स्वयं आविष्कार करके आगे बढ़ सकते हो। कोई ना कोई इतना अपने टैलेंट को, अपने अंदर के टैलेंट को जो है जागृत करो और स्वयं आगे, स्वयं आगे। एक आदमी बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं, खाने को पैसा भी नहीं, खाने को धन भी, यहाँ तक कि खाने को उसके पास कुछ भी नहीं, अनाज भी नहीं। सुबह खाए तो शाम की उसके पास व्यवस्था नहीं रहती, इतना गरीब से गरीब आदमी। पर उसने विचार किया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो उसने किसी व्यक्ति से जो है 5 रुपए उधार लिया। कितना लिया? 5 रुपए उधार। अच्छा 5 रुपए उधार तो लिया। अच्छा 5 रुपए का उसने क्या खरीदा?
चूना खरीदा। चूना जो जानते होगे, चूना आप तंबाकू में लगा के खाते हो ना, चूना, वो चूना को खरीदा और उसको लाया और ला करके उसको जो है उसको मटके उटके में डाल के उसको इस प्रकार से उसको तैयार किया, बनाया और 20, 25, 50 पैकेट उसने छोटे छोटे बनाए, 50, और उसने 1-1 रुपए के दुकानों में जो है बेच दिया। जब बेचा तो उसके पास 50 रुपए आ गया। अच्छा, जब 50 रुपए आया तो 5 रुपया सबसे पहले उसका लौटा दिया। किसका? जिसका पैसा उसने लिया था। धीरे धीरे करके उसने जो है उसको जब 50 आया तो 45 रुपए का सीधा चूना खरीदा और धीरे 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 उसने इतना कारोबार बढ़ाया, कभी 200 रुपए का, 250 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, धीरे धीरे उसका कारोबार लाखों का बढ़ गया। और टीवी में भी उसका ऐड आता था। पहले जिस समय डीडी नेशनल चैनल चलते थे, जब रामायण महाभारत श्री कृष्ण आते थे, उस समय चूना का भी ऐड आता था। चूना 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 कहते थे। तो चूना चूना के माध्यम से वो करोड़ों का कारोबार जो है खड़ा करते हैं। इसी प्रकार हमारी क्या है, हमारे अंदर भी यदि दृढ़ संकल्प है कि हमें भी कुछ करना है तो आप आगे कर सकते। पर हम लोग क्या हो रखे हैं, आलसी हो गए। आलसी, आलस में जीवन जीते। ठीक है, खा लिए पी लिए, राशन मिल गया, जैसे तैसे अपना सुबह खाए, शाम की चिंता नहीं है, जो मिल गया खा, मतलब, और आलस में जिंदगी को अपने आप में ढाल रखे। तो हमारे अंदर आलसी नहीं होना चाहिए। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। तो आपके अंदर यदि दृढ़ संकल्प है कि मुझे कुछ करना है तो कर सकते, और जिसको नहीं करना है तो नहीं कर। अभी भी आप जाओगे जहाँ साईं बाबा का मंदिर है, बड़े बड़े जो धार्मिक स्थान है, वहां जो फूल चढ़ते हैं उन फूलों के भी अगरबत्ती बन करके बिकते हैं। तो यदि हमारे अंदर भी सोच है कि हमें कुछ करना है तो हमारी पढ़ाई कहीं ना हमारा जो है सार्थक हो जाएगा। और आप सोचोगे कि नहीं अब नौकरी ही मिलेगा तभी कुछ होगा। अरे आप क्यों सोचते हो कि हम 10,000 कमाएं? आप 20,000 का सोचो, लाख का सोचो। अब आपने सोच लिया ठीक है मुझे तो 50,000 रुपये महीने का मिल जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए, और तो क्या चाहिए। तो उसकी सोच उतनी ही है कि मुझे 50,000 मिल जाए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अरे 50,000 की क्यों सोचते हो, लाख की सोचो, 5 लाख की सोचो, 10 लाख की सोचो कि हमारे महीने का इनकम कम से कम इतना होना चाहिए। धीरे धीरे आपकी करोड़ की सोच हो जाएगी। तो अपने सोच को जो है विस्तार करो, अपनी सोच को जो है आगे बढ़ाओ। पर हमारी सोच क्या है, छोटी सोच रह जाए। अच्छा, दूसरा क्या है, अहंकार और हो गया है। सुखे कृष्णानि मूर्खस्य नानमन्ति कदाचन नामन्ति फलिनो वृक्षा नामन्ति गुणनो जना। हम पढ़ लिख लिए तो बहुत हैं, पर क्या है, झुकना नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, किसी काम को, छोटे मोटे काम को करना नहीं चाहते। आज भी ऐसे बड़े खूब डबल MA BA करे और खेती किसानी के द्वारा खूब धन का उपार्जन कर रहे हैं, खूब फसल उगा रहे हैं, खूब सब्जी उगा रहे हैं, और खूब मार्केट में जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो सोच का फर्क पड़ता है। पर देखो, हाँ, जब तक झुकोगे तभी कुछ मिलेगा। मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के आगे झुकता नहीं। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे और जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वही नीचे की ओर झुकेगा। नहीं तो सूखा लकड़ी नहीं झुकता। सूखा लकड़ी तो क्या है, झुकाओगे तो टूट जाएगा। इसी प्रकार क्या है, विद्या का सबसे बड़ा फल है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो बड़ों को भी प्रणाम करते हैं और उनके जीवन में 4 चीज बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीज मनुष्य के जीवन में बढ़ते हैं। पर हम क्या करते हैं कि हम झुकना ही नहीं पसंद करते, अकड़ के चलते हैं। ठीक है भैया, तेरी इच्छा हो तो देना, नहीं देना तो मत देना। ठीक है, तेरी। जीवन में क्या होता है कि स्वाभिमान को मत मारो, पर अहंकार से भी मत जियो। पर हमारा जीवन क्या हो गया है कि स्वाभिमान तो नहीं, अहंकार जरूर पा लेते। तो अहंकार हमारे जीवन में नहीं होता। अच्छा, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, और उसी चक्कर में क्या है कि स्वयं को भी पतन की ओर ले जाते हैं। ईर्षा, जलन, हाय, बस इसी में हमारा जीवन जो है चल रहा है। परीक्षित, देखो, राजा परीक्षित को ही श्राप नहीं मिला।
क्योंकि परीक्षित ही 7 दिन में मरने वाले नहीं है। बोले महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो? बोले भगवान की प्राप्ति का सरल साधन भी है और कठिन भी है। सबसे पहले जीवन में क्या है, अपने इंद्रियों को जीतो। हमारे अंदर में जो है 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और एक आपका मन, पर अपने इंद्रियों पर भी जीवन में क्या पाओ, काबू पाओ। पर हमारी इंद्रियां हमारे वश में है नहीं। बोलो राधे राधे। अभी कहीं भोजपुरी गाना बजा तो उधर हमारा ध्यान चला गया, अरे यार वहां तो ऐसे गाना बज रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं आनंद आ रहा है। अभी नाच गाना हो तो हमारा मन वहीं चला जाएगा, कथा में लोग दिखेंगे नहीं, नाच गाना में ज्यादा भीड़ हो जाएगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि मन क्या है, बहुत भटकता है। पर मन का यदि भटकाने का जो सबसे बड़ा, अच्छा मन को ही तो उस परमात्मा में लगा है। 84 लाख योनियों में भटकने का रास्ता क्या है पता है? आपका मन है। मन ही तो भटकाता है। सब जगह मन ही तो आपको नचाता है, सभी जगह जो मन ही आपको, हर जगह आपको मन ही जो है लेके जाए। तो जीवन में एक चीज और ध्यान रखो कि आप जो है अपने सबसे पहले कुछ देर आसन में बैठना सीखो। अब हमारे पास बैठना ही नहीं आता, आधा घंटा तो बैठ गए, कुछ देर लगा तो पैर को पसार लिया, कुछ देर लगा तो ब्याज जी की ओर ही पैर पसार के बैठ गए, क्योंकि बैठना नहीं। आसन में कुछ देर बैठना सीखो। जितेंद्रियां बनो। सूर्य उदय से पहले उठो, कुछ देर प्राणायाम करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वो व्यक्ति हमेशा निरोगी ही बना रहता है। आज हर व्यक्ति को देखो 100% रोगों से दुखी, किसी को घुटने में दर्द, तो किसी को सांस में तकलीफ, तो किसी का पाचन शक्ति कमजोर, सबका स्थिति बनी। उसका कारण क्या है कि हमारा नियम संयम अच्छा है। जब तक नियम संयम आपका अच्छा नहीं होगा तो सब बेकार। उठने का नियम नहीं है, सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो दोपहर को 12 बजे दे रहे हैं, नाश्ता जो है 2 बजे कर रहे हैं, भोजन जो है 4 बजे कर रहे हैं, रात्रि का भोजन 12 बजे कर रहे हैं, 2 बजे जो है 2 बजे रात तक टीवी देखते हैं, तो उठते फिर 6 बजे हैं, बोले 10 बजे उठते हैं, तो पूरा नियम, अच्छा दिन तो खत्म हो ही गया, अच्छा जो रात बचा वो भी नष्ट हो गया, पूरा समय ही हमारा जो है यूं ही व्यर्थ जीता गया। एक चीज, फिर उसके बाद संग का भी असर पड़ता है। जीवन में संग को भी जीतो, ऐसा ना हो जैसा करोगे संग वैसा लगेगा आपको रंग, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे बाणी। तो जीवन में अपने संग का भी सुधार करो, अच्छे लोगों का संग करो, भतवा सत्संगों का संग करो। अब बीड़ी पीने वाले के पास बैठोगे तो एक न एक दिन आपको भी बीड़ी पिला देगा। गुटखा खाने वाला कह देगा भैया तू रोज रोज आता है, एक दिन देख तो सही, कुछ ना कुछ इसमें तो है ही है, यदि कुछ नहीं होता तो हम इतने पागल की तरह थोड़ी खाते हैं। एक पैकेट नहीं खत्म हुआ कि दूसरा फिर डाल लेते हैं, दूसरा नहीं खत्म हुआ कि तीसरा डाल, एक दिन तू भी तो चख के देख, तो उसको भी वो नशा में लगा दे। इसी प्रकार क्या होता है कि संग, इसलिए जीवन में संग को भी जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपके जीवन में अच्छा व्यवहार ही आएगा, अच्छे संस्कार आपके जीवन में। एक चीज और, अच्छा संस्कार आपके अंदर जागृत होगा। साधु संतों का संग करोगे तो ऐसे उनके भाव जागृत होने लगेंगे। भगवत अनुरागियों का संग करोगे तो ऐसे तुम्हारे अंदर भाव जागृत होने लग जाएगा। संग का असर बहुत पड़ता है। एक मदालसा नाम की नारी थी, उसने अपने पुत्रों को, जितने पुत्र होते सबको क्या करती कि उनको ऐसे शिक्षा देती, जन्म लेते, बेटा नित्योसि शुद्धोसि निरंजन, बेटा तुम नित्य हो, शुद्ध हो, निरंजन हो, तुम जो है भगवान के ही तो अंश हो। अच्छा जब बच्चा जन्म लेता तो क्या होता, सब कुछ छोड़ करके वन की ओर चला जाता, घर बार सब छोड़ देता वन की ओर। एक दिन राजा ने कहा देवी ऐसे आपने 99 पुत्रों को जो है साधु संत बना दिया, कम से कम छोटे पुत्र को तो रहने दो, गद्दी संभालने के। बोले उसको तो ऐसी शिक्षा मत दो, तो उसको एक शिक्षा दिया। बोले क्या? बोले इसको मैं वैसी शिक्षा तो नहीं दूंगा, पर इसके गले में एक तावीज मैं जरूर दूंगा।
तो जब 10-12 साल का लड़क हुआ तो उसके गले में एक ताबीज डाल दिया। जब पति पत्नी वन की ओर जाने लगे तो लड़क ने पूछा, बोले पिताजी आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, राजपाट कैसे संभालूंगा? तो माँ ने कहा, बेटा तेरे गले में एक ताबीज है, जब भी तेरा मन व्यथित हो तो उस ताबीज को खोल करके देख लेना, जरूर तेरा कल्याण है। तो एक दिन उस ताबीज को खोल के देखे तो उस ताबीज में लिखा था संगम सर्वात्मनम। तो बेटा जीवन में संग को त्यागना, हमेशा अच्छे लोगों का ही संग करना, बुरे व्यक्तियों का संग जीवन में मत करना, जिससे तेरा जो है नाम कलंक हो। इसलिए बेटा नाम की ओर दौड़ना और नाम के साथ जीवन में अपना कल्याण भी करना और परमात्मा के लयन की ओर भी जो है अग्रसर है। तो जीवन में हमेशा जो है संग। भगवान जो है, ये बताओ सुखदेव जी बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और से बोलिएगा राधे राधे। एक बार अच्छा ही बताओ, भगवान है कि नहीं? भगवान है कि नहीं? भगवान है कि नहीं? सब बोले। अच्छा ही बचाओ, ये बिजली आप जो देख रहे हो लाइट, इससे पहले था कि नहीं? लाइट था कि नहीं था? बोलो राधे राधे। लाइट जो आप जला रहे इससे पहले था कि नहीं था? बोले इससे पहले भी लाइट था, पर वो कैसे था? अदृश्य रूपेण था। बिजली कैसे दौड़ती थी? बोले खंभों में दौड़ती थी। बिजली किसमें थी? पहले लाइट था, पर कैसे था? अदृश्य था। जब वही बिजली चमका, वही जब बिजली चमका, जब बादल गरजा बिजली चमका, तो उसको साइंस ने जो है पानी में गिरा, तो साइंस ने उसको ढूंढ लिया। और कहाँ ढूंढा? कि पानी से बिजली उत्पन्न होता है। और वो भयंकर करंट रूप में जो है दौड़ने लगा। माइक के डोरी से चला तो माइक बजने लगा, यहाँ तक कि टीवी में चला तो वहां से तार जुड़ा तो टीवी में फोटो चित्र सब कुछ दिखने लग गया। जहां से जुड़ा उसी में चीज हमें दिखाई देने लग गया। पंखा से जुड़ा तो पंखा चलने लग गया, पर लाइट पहले भी था। इसी प्रकार क्या है, भगवान जो है सर्वव्यापी है, पहले भी थे और आदि में भी है और अंत में। वो सब कुछ तो वही है मात्र। ऐसा नहीं आप सोचो कि ऐसा, अभी हम सोचते हैं विज्ञान कितनी बड़ी बड़ी तरक्की कर रहा है। विज्ञान तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सब चीज पहले से ही विद्यमान, कोई नया चीज नहीं, सब कुछ पहले से ही जो है विद्यमान। भगवान से पूछा गया, बोले प्रभु आपने इस सृष्टि को कैसे बना दिया? कुछ था कि आपके पास साधन? भाई कुंभकार के पास मिट्टी होगा तभी तो मटका बनाएगा। भाई आपके सोनार के पास सोना होगा तभी तो आभूषण बनाए। भगवान बोले मेरे पास कुछ नहीं था, केवल कौन था? मैं था, और मैं ही सब में समा गया। तो भगवान क्या है? सब जगह ही समाये। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। यदि तुम्हारी भक्ति जहां पुष्ट होती है उसी से परमात्मा जो है प्रकट हो जाता है। जैसे आप कोई अनाज का दाना होता है, जब आप उसको खेत से लेके आते हो, अच्छा उस अनाज में यदि पानी पड़ा तो अनाज भी क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। यदि मूंग में पानी पड़ा तो अंकुरित हो गया, गेहूं में पड़ा तो वो भी अंकुरित हो गया। क्यों? इसी प्रकार वो सब जगह जो है समाया हुआ है, पर जहां तुम्हारी भक्ति पुष्ट हुई वहीं से वो प्रकट हो जाए। जैसे लकड़ी में अग्नि होता है पर दिखता नहीं, दूध में घी है पर दिखता नहीं, गन्ने में मिठास है पर दिखता नहीं, हवा चल रहा है कलर, अरे तो तुम जाने थे सारा शरीर के अंदर में तुम्हारा वो विद्यमान है, फिर भी वो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम सोचते हैं कि वो परमात्मा है नहीं। अरे वो परमात्मा निकल जाता है तो शरीर को कोई नहीं पूछता है, चाहे फिर इसको कितना भी धो, कितना भी सफाई करो, कितना भी इसको शुद्ध रखो, फिर क्या हो जाता है? इसका कुछ प्राणहीन रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसी प्रकार जो परमात्मा सब जगह होते हुए भी जो, और सब जगह होते हुए भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि माया का जो है प्रतिबिंब पड़ा। बोलो राधे राधे। हरे व्यापक सर
वक्त्र समाना हरे व्यापक सर वक्त्र समाना हरे व्यापक सर हरे व्यापक सर वक्त्र समाना हरे व्यापक सर वक्त्र समाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना प्रेम से प्रकट। क्या है, परमात्मा सभी जगह है, पर हम क्या है दुख जो भोग रहे हैं वो उसका एक कारण ये भी है, बोलो राधे राधे। अवस्कता ही दुख का जो है कारण है, पर अवस्कता भी जननी का कारण है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले महाराज भगवान एक बार, अच्छा भगवान जो हैं कभी जाति नहीं देखते, भगवान कभी उम्र नहीं देखते, भगवान की कभी अवस्था नहीं देखते, भगवान कभी पढ़ा लिखा नहीं देखते। वो तो ये देखते हैं कि भक्त यदि आया है तो किस भावना के साथ आया है, और उस भाव को भगवान स्वीकार करते और उस भक्त को उस भाव के अनुसार उसको उसी प्रकार जो है फल दे देते हैं। विदुर के घर भगवान केले का छिलका पाली, क्यों? क्या वहां 56 प्रकार का भोजन बना था? कहां? बोरे पांडवों के 56 प्रकार का भोजन जो है दुर्योधन ने बनवाया था, पर गोविंद ने वहां स्वीकार नहीं किया। और यहां किसका पाया? बोले विदुरानी के इतने भाव से केले का छिलका खिला रही थी और भगवान ने उस केले को छिलके का। तो बोले कैसे? आइए उस प्रसंग को कुछ संक्षिप्त में बताते हैं। बोले महाराज कैसे भगवान ने विदुर के घर में जो है भोग लगाया। देखो भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं बन जाते हैं, कैसी कैसी प्रभु लीला कर लेते हैं। अरे वही तो भक्त था अर्जुन जिसके लिए भगवान स्वयं सारथी बन गए। वही भक्त था जो सबरी जिसके यहाँ भगवान जो है बेर का भोग लगा रहे। और एक भक्त है विदुर जी जिनके घर में पहुंच करके जो है केले का छिलका पाया। धर्म देखो 5 पांडव हैं, 100 कौरव, पर सब कुछ हड़प लिया है दुर्योधन ने, कुछ भी नहीं रह गया। यहां तक कि उनको वनवास भी दे दिया, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। सब कुछ देने के बाद भी फिर भी उसके मन में शांति नहीं, उथल पुथल उसके मन में मचा रहता है। सोचता रहता है कैसे षड्यंत्र किया जाए, कैसे पांडवों का जो है विनाश किया जाए। कहीं हो सकता है वनवास से लौटेंगे तो वो राज्य को मांगेंगे। भगवान पर कैसे न कैसे इनका अज्ञातवास जो है भंग हो। पर भगवान देखो, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, और भगवान कभी जो लीला हो रही उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करते। हम हर चीज परमात्मा के ऊपर दोष दे देते हैं कि प्रभु तुमने ही तो ये जो किया है। अरे तुम्हारे पास विवेक भी तो है कि विवेक नहीं है तुम्हारे पास? विवेक तुम्हारे पास भी है, और अच्छे बुरे की पहचान आपको भी होनी चाहिए। धर्म का हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे, अच्छा धर्म हर परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के और अलग अलग ढंग के द्वारा होता है। धर्म की एक ही परिभाषा नहीं होती। दुर्योधन, अच्छा देखो दुर्योधन जिद्दी स्वभाव का है और बड़ा भी है 100 पुत्रों में। इधर दुर्योधन बड़ा है, इधर कौन बड़े हैं? युधिष्ठिर बड़ा,
और राज्य का अधिकारी जो है बड़े पुत्र होना चाहिए, पर उनको ऐसे इस प्रकार का जगह दिया जहां खंडर वन, उसको भी जो है अपने जो है कृष्ण गोविंद की कृपा से जो है बहुत बड़ा जो है इन्होंने हस्तिनापुर बना लिया, पर इंद्रप्रस्थ बना लिया, इंद्रप्रस्थ बना लिया, पर उसको भी जो है हड़प लिया। किसने? दुर्योधन। पर आज भगवान जो है शांति दूत बनकर के आने वाले हैं। विदुर जी देखो धर्मराज के अवतार हैं। विदुर जी किसके अवतार हैं? धर्मराज के। और धर्मराज का 3 अवतार है द्वापर युग में। कौन कौन से? एक विदुर के रूप में, और एक धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में, और एक सुपथ वाल्मीकि के रूप में। पर बड़ी विडंबना, अद्भुत विडंबना, विदुर की कोई सुनता नहीं। विदुर जी आज पहुंचे धृतराष्ट्र के पास, समझा रहे हैं, बोले महाराज ये जो आप न्याय कर रहे हैं बहुत गलत ही कर रहे हैं। देखो शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति को त्यागने में यदि पूरा कुल बच रहा हो तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव के नष्ट हो जाने से पूरा महानगर बच रहा हो तो उस गांव का भी परित्याग कर देना चाहिए। तो महाराज ये आपके घर में जो दुर्योधन है ये क्या है? बोले बहुत बड़ा जो है इसका, आपके घर में जो दुर्योधन जन्म लिया है बहुत बड़ा ही जो है कलंक है महाराज। इसका आज हठी स्वभाव, इसका जिद्दी स्वभाव इतना बड़ा युद्ध करा देगा कि जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और कितने बच्चे जो है अनाथ हो जाएंगे। इसलिए महाराज इसको समझाओ, आपके नेत्र तो बंद है ही है, पर आपके अंदर के भी नेत्र बंद है। आपके अंदर के भी नेत्र बंद है। अच्छा, अंदर के नेत्रों को किसने बंद कर दिया? अंदर के नेत्रों को जो है सकरी जैसे ने बंद कर दिया। देखो सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। आज हम आप कोई चीज आपको सत्य बताएं तो आप लगोगे कि अरे यार महाराज जी तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति आपको समझाएगा, सही दिशा दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा, तो आदमी आपको हमेशा बुरा लगेगा। पर जब आपसे वो चापलूस जैसी बात करेगा तो आदमी आपको हमेशा अच्छा लगेगा। चापलूस आदमी वो ज्यादा अपने हित की बात करता है और दूसरों की कल्याण की भावना कम रहता है। तो ज्यादातर हमेशा क्या है कि अच्छाई बात ही होनी चाहिए। ज्यादातर सत्य को जो दिखाता है कुछ क्षण के लिए कड़ू जरूर लगता है, पर सत्य जो होता है सत्य ही होता है। धृतराष्ट्र को कितनों ने नहीं समझाया, पर वो नहीं समझा। यहां भी आज खूब समझा रहे हैं विदुर जी। बोले महाराज उनका राज्य तो लौटा दो, जो जुआ में वो हार गए वो भी जुआ क्या, वो कपट प्रकार का जुआ था, वो कपट पूर्ण जुआ था। महाराज आप भारत के सम्राट हैं, पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, कोई साधारण नहीं है, आप उनका कम से कम लौटा दो उनका राज्य। नहीं मान। अंत में जो है भगवान उसी समय दुर्योधन आ गया। बोले विदुर, हे दासे पुत्र, खाते हो हमारा और गीत उन पांडवों का गाते, चला जाए। बोले बेटा तेरे मन को कष्ट देने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, पर अब जाता हूं मैं। सब कुछ छोड़ दिए, तुरंत उस पगड़ी को उतार के रख दिए और बंगल में चले गए। और वन में जा करके, कदली का वन था जहाँ केलों के खंबे, केले ही केले के पेड़ थे, वहां जा करके जो है कुटिया बना करके निवास करने लगे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसी गीत को गाते रहते, प्रभु का नाम करते। विदुर विदुरानी दोनों भजन करते, और जो रूखा सूखा मिलता कहते साग खा करके भजन करते। एक दिन आज विदुर जी इतने खुश हो गए और अपनी पत्नी के पास आए। बोले देवी आज तुम्हें क्या बताऊं,
आज पांडव के भाग्य का फैसला होने वाला है। बोले आज स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आने वाले हैं। तो बोले आपका तो मंत्री पद भी नहीं। बोले कोई तो आपको देखेंगे कैसे, आप उनका स्वागत कैसे कर पाओगे? बोले वो मैं उनको ना देख पाऊं तो क्या हुआ, पर वो तो मुझे देख ही सकते हैं ना, वो तो सर्वंत अंतर्यामी। बोले ठीक। तुरंत जो है विदुर जी चारों तरफ भगवान का स्वागत हो रहा है, चारों तरफ पूरा हस्तिनापुर सज रहा है, चारों तरफ जो है तोरण द्वार सज रहे हैं, चारों तरफ जो है पूरी प्रकार से उस हस्तिनापुर को दूल्हों की तरह सजाया जा रहा है। पर आज गोविंद जो है आए, रथ पर आए सब, और जैसे ही रथ पर आए भीष्म पितामह उनकी स्वागत कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने भी खूब जो उनकी स्वागत की खूब तैयारी कर रखी है। पर जैसे ही भगवान पहुंचे विदुर जी भी एक सर लगा करके जो है एक दीवार से जो है खड़े हुए हैं। फूल लोग ऊपर अटारियों से बरसा रहे हैं, पर गोविंद उन अटारियों से जो फूल बरस रहे हैं प्रभु उनको नहीं देख रहे। भगवान के अपने नजरों को घुमा करके देख रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर कहाँ खड़ा हुआ है, भक्त कहाँ। भगवान देखो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मुझे मनुष्य, वैसे तो सभी जीव जंतु प्रिय हैं, पर उसमें भी मुझे मनुष्य प्रिय है। अच्छा मनुष्यों में भी कौन प्रिय है? जो ज्ञानी है। अच्छा ज्ञानियों में भी कौन प्रिय है? जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे अलावा किसी को जानता नहीं, उसके लिए प्रिय, उसके पीछे मैं इस प्रकार रहता हूं जिस प्रकार माँ एक बालक के पीछे पीछे रहती है, कहीं ये भूखा तो नहीं है, कहीं ये भूखा तो नहीं है, ये खाया है कि नहीं खाया है। जिस प्रकार माँ अपने बालक की चिंता करती है, उसी प्रकार जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी भी इसी प्रकार चिंतन करता हूं। ये भगवान की जो है प्रतिज्ञा है। समर्पण हो आपके जीवन में तो, नहीं तो कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ दो आप। जब चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, भगवान से पूछा गया, बोले प्रभु आप कहां थे? अरे आप इतनी जल्दी क्यों नहीं बचाने गए? बोले द्रौपदी ने मुझे पुकारा कब? द्रौपदी को 3 बाबाओं पे भरोसा था, जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 5 पतियों पे भरोसा था। पर उसको पता चला कि 5 पति तो उसके जुए में हार चुके, मुझे दांव पे लगा चुके। तो उसने तुरंत तो बोले महाराज, तो बोले स्वयं पर विश्वास था। 5 यहां तक कि जो है तुम्हारे पता चला भीष्म पितामह है तो कुछ नहीं बोल रहे, पर उसको स्वयं पर विश्वास है। किस पे विश्वास है? स्वयं पे। जब दुशासन तीव्र गति से जब साड़ी को खींचने लगा तो बोले ऐसे कैसे खींच सकता है? अरे मैं छत्राणी हूं। तुरंत उसने अपनी साड़ी की पल्लू को जो है दांतों से दबा लिया। किससे दबा लिया? दांतों से दबा लिया। जब दांतों से साड़ी को दबाया तो जब जान गए कि अब मेरा बस चलने वाला नहीं है, मेरा ताकत अब चलने वाला नहीं है, तो दोनों हाथ उठा दिया उस परमात्मा के कि सारी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है। मतलब साड़ियों का ढेर लग गया, परमात्मा मुरली वाला वहीं प्रकट हो गया। क्या हुआ कि उसको इतना जान गई कि अब ये कोई सहारा देने वाले नहीं, तो कौन है? परमात्मा स्वयं। इसी प्रकार विदुर जी भगवान चारों तरफ अपनी निगाहों को घुमा घुमा के देख रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर कहाँ खड़ा है। क्योंकि विदुर को पता है कि जो भी कन्हैया करेगा अच्छा ही करेगा, जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान की तुरंत नजर मिल गई विदुर के साथ, दोनों भक्त निहाल हो गए। भक्त और ऐसे भक्त और भगवान की जो है जैसे ही 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोड़, और भक्तन से जो भक्त मिले तो 20 से 7 करोड़।
तुरंत जैसे भगवान का नजरों से मिला तो नजर से नजर इसकी मुलाकात हो गई और लबों पे खामोशी कुछ बात। जय हो। जैसे ही नजर मिला दोनों इतने आनंदित हो गए। भगवान विदुर जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले विदुरानी तुम जाओ, जा करके जो है घर में रहना और थोड़ा चौका वौका लगाओ, मैं देख करके आता हूँ पांडवों का भाग का फैसला क्या होता। अब विदुरानी तो घर चली गई। इधर भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया गया। उनको एक मंच था उसमें जो है बैठाया गया प्रभु। दुर्योधन भी बैठा, अंगराज कर्ण विकर्ण सब बैठे। भगवान ने कहा दुर्योधन पांचों पांडव तुम्हारे भाई है कि नहीं? बोले है भाई। काका बड़के के लड़के हैं कि नहीं? बोले वो भी है। सब कुछ है, तो फिर तुम्हारा ये इतना हट स्वभाव क्यों है? अरे दुर्योधन कम से कम उनको उनका राज्य तो लौटा दो, और वैसे तो तुम्हारे आधे राज्य के अधिकारी हैं, फिर भी आधा नहीं दे रहे हो तो उनका राज तो लौटा। बोले कन्हैया ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र बोले महाराज इसको समझाओ। महाराज इनको समझाओ। ये दुर्योधन का हठी स्वभाव, ये जिद्दी स्वभाव, इसको तो पता ही नहीं है कितना भीषण युद्ध हो जाएगा, जिससे जो है पूरा अंत ही हो जाएगा। सारा कार्य ही जो है इतना भीषण अंत कि जिसमें लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कोई पानी देने के लिए भी नहीं बचेगा। महाराज इसको समझाओ, और आप तो सिंहासन में बैठे ही हो। इसलिए महाराज एक पुत्र के कारण जो है इतना बड़ा ये युद्ध को जो है केवल एक कहानी जैसी बात समझ रखा है कि इसने जैसे कोई पुस्तक में कहानी पढ़ी हो उस प्रकार। दुर्योधन तुम किसमें मानोगे? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं हर प्रकार से पांडवों को मना लूं, पर यदि उनका राज नहीं लौटा सकते तो कम से कम 5 गांव तो नहीं दो। दुर्योधन बोला हे गोविंद, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, 5 गांव तो बहुत दूर की बात रही। सूचे गेब न दस्सामी बिना युद्धेन केसवा, मैं सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना। तो बोले रहने दे भैया, तू नहीं देगा। अंत में बोले निमंत्रण, युद्ध को क्यों निमंत्रण दे रहे हो? अंत में भगवान को बंदी बनाना चाहा, पर भगवान को बंदी ना भी बना पाया। कोई सूर्य को कोई बंदी बना सकता है क्या? क्योंकि भगवान तो करोड़ों सूर्य के समान है। ये तो एक सूर्य को हम नहीं देख पाते, प्रभु तो करोड़ों सूर्य के समान जो है तेजोमान। दुर्योधन ने कहा गोविंद, सकनी ने कहा देख तू हमेशा ऐसा काम करता है जिससे क्या है कि जगह सही होता है, इसलिए 56 प्रकार का भोजन बनाया और उसमें भी विष मिलवा दिया, जिससे गोविंद पाएगा और राधे राधे हो जाएगा। पर भगवान बोले कन्हैया ये तो राजनीति की बात है, होती रहेगी, चलो घर। आज मेरी माता गंधारी ने जो है 56 प्रकार के भोजन बनाए आपके लिए। बोले दुर्योधन 2 परिस्थिति में भोजन किया जाता है, एक तेरे मन में भाव नहीं और मेरे पेट में जो है भूख नहीं। भोजन तो हमेशा सबसे बड़ा होता है, चाहे रूखा सूखा ही भोजन क्यों ना, पर खिलाने वाले का भाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने थाली तो दिया पर कप ऐसे फेंक के थाली दे दिया, या बिना मन के भोजन बना रहे, या जबरदस्ती भोजन किसी को खिला रहे। क्योंकि खिलाने वाले का सबसे बड़ा क्या होता है? भाव होता है। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि आवत ही हरसे नहीं और नयनन नहीं सने, और तुलसी जहां न जाइए जहां कंचन बरसे ने। जीवन में कोई व्यक्ति यदि भाव से ना बुलाए, उसका भाव नहीं भी है, तो भी उसके घर जो है जाना नहीं चाहिए। ना पता चले कि हम उसके घर में गए और हमें देखते ही वो मुंह फुला लिया, अपना जो है ऐसा हो गया जैसे लगे कि इसके पिताजी अभी राधे राधे हो गए। तो ऐसे जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं कि पता चले मुंह को लटका लिया। तो हमेशा आनंदित, अतिथि का भी सत्कार करो तो खुश मन से करो, आनंद। देखो मेहमान और अतिथि में अंतर होता है। अतिथि कौन होता है पता है आपको? बोलो राधे राधे। अतिथि कौन होता है? अच्छा मेहमान कौन होता है? मेहमान उसे कहते हैं
जो आपको फोन करके आया कि महाराज हम इस तारीख इस समय पे आ रहे हैं, वो होता है मेहमान। और अतिथि वो होता है ना जिसके आने की तिथि पता और ना जिसके जाने की तिथि पता, कब आया और कब आकर के चला गया, वो भी भगवान का ही स्वरूप होता है। तो यहां भी दुर्योधन बोले, देखो दुर्योधन, आज तो भोजन का प्रश्न ही नहीं उठता, आज तो मेरे विदुर के घर में निमंत्रण। विदुर के घर, विदुर ने सोचे हमने तो तुम्हें निमंत्रण दिया ही नहीं। मन में दुर्योधन ने इशारे से कहा, बोले कन्हैया कब निमंत्रण दिया? बोले तुम शांत रहो। बोले महाराज आप तो सीधा यहीं आए हो द्वारिका से, तो फिर आप कैसे आपका निमंत्रण हो गया? बोले उनका चिट्ठी गया था, बोले जब भी आना हस्तिनापुर तो हमारे घर ही भोजन करना, तो हम उनको तो अब ठुकरा नहीं सकते। बोले ऐसी बात है क्या? बोले हाँ। बोले वो तो खुद ही साग खाता है। बोले उसकी स्थिति उसकी मुझे परवाह नहीं, यदि निमंत्रण दिया है तो भोजन की भी चिंता क्या। इधर विदुर जी लग गई चिंता, कहीं वो गोविंद है, कन्हैया है, बड़ा नटखट है, कहीं वो पहुंच ही ना जाए भोजन कर। जैसे उसने सुना, विदुर जी तो गोपों की बस्ती में चले गए, कहीं से उसको माखन बड़ा प्रिय है, कहीं से माखन खरीद रहे हैं, कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं, कहीं से जो है कुछ पकवान खरीद रहे हैं। तुरंत भगवान सीधा जो है नंगे पांव विदुर की घर की ओर चल दिए। और जैसे विदुर के घर की ओर पहुंच रहे हैं भगवान, यही गर्मी का मौसम है, जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो अपनी पादुका को उतार देता है, ऐसे भगवान भी भक्तों के यहाँ जाते हैं तो अपने चरण पादुका को नहीं पहने हैं। पीला पीतांबर प्रभु का लहरा रहा है और मंद मंद मुस्कुराते ही प्रभु जो है विदुर की यहाँ पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे कि पता चला विदुर जी विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी। अब कुछ देर तो भगवान गेट के बाहर खड़े रहे, दरवाजा को खटखटाया, अंदर स्नान कर रही थी विदुरानी और स्नान में उन्मत्त होकर के स्नान कर रही थी, गोविंद के गीतों को गुनगुना रही थी, उनकी लीलाओं को जो है चिंतन कर रही थी, प्रभु की बाल लीलाओं को मन ही मन सोच रही थी। क्योंकि भक्ति देखो चिंतन मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से गोविंद का चिंतन कर रही और ऐसे चिंतन कर रही थी। और जैसे ही दरवाजा भगवान ने खटखटाया, बोले काकी जी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा विदुरानी कन्हैया ने खटखटाया कि दौड़ करके विदुरानी ने सोचा ये तो मेरे कहीं गोविंद की आवाज लग रही है, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, हो सकता है मैं उन्हीं की चिंतन करती हूँ, मेरे कानों में तो सुनाई, ये जो आवाज जो सुनाई दे रहा है कहीं हो सकता है ऐसी आवाज सुनाई दे रहा हो। फिर दौड़ पड़ी, फिर भगवान ने आवाज लगाया, बोले काका जी दरवाजा खोलो, हम बहुत देर से बाहर खड़े। काकी जी दरवाजा खोलो। जैसे ही सुना अरे नहीं ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, जैसे ही सुना कि देखा तो दरवाजा के जैसे ही खोला तो मेरे ठाकुर जी जो है सामने खड़े। अब तो विदुरानी ने जैसे इस गोविंद का दर्शन किया निहाल हो गई। वस्त्र गीले हैं, इधर उधर वस्त्र जो है बिखर रहे हैं। भगवान ने देखा ये तो हमें देखते ही अपने होश को जो है खो बैठी। तुरंत ठाकुर जी ने अपने पीतांबर फेंक दिया और जैसे तैसे उसको लपेटा। आओ ना द्वारकाधीश, कब आना हुआ? अरे कब से आप बाहर खड़े हो, आपने बताया भी नहीं, कितने टाइम से आप आए? आओ ना गोपाल, आओ ना गिरधर, देखो यहाँ बैठो ना। बोलो एक पीढ़ा को ले लिया, पूरे आंगन में नचाने लगी। आओ ना गोपाल, आओ ना गिरधर, बैठो ना यहाँ बैठो ना गोपाल, यहाँ बैठो ना। जगह जगह जो है ठाकुर जी को बैठा रही है, पर एक जो है शुद्ध जगह देखा उसमें उल्टा पीढ़ा बिछा दिया और ठाकुर जी को बैठा दिया। भगवान जो वहीं बैठ गए, बिहारी जी द्वारका थे। देखो भक्ति की पराकाष्ठा यही होता है कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाल ही देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। क्या है कि भक्ति की पराकाष्ठा है कि कृष्णो हम पश्यति गति, ऐसा लगने लग गया उनको, सब कुछ अपने सुध बुध भूल गई, गोविंद को बस निहारती जा रही है, निहारती जा रही है। उल्टे पीढ़े पे भगवान को बैठा दिया है, वस्त्र गीले हैं उसको पता नहीं है, पीतांबर को जैसे तैसे लपेटा है।
और भगवान को जो है निहारती रहे। भगवान ने अपने पेट पे हाथ फिराया और बोले काकी जी हमें कुछ भूख लगी है। द्वारकाधीश अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं भी कुछ लेके आती हूँ, आप बैठो। गई और जा करके तुरंत जो है कुछ केले पड़े हुए थे उसको ले करके आया। जैसे ही ले करके आया और कन्हैया को मुखार बिंदों में, जहां तीनों लोक 14 भुवन जो मोहित हो जाए उस परम पिता परमात्मा का सामने ठाकुर जी बैठे हुए बांके बिहारी लाल, और उसको देख करके एकदम मोहित हो रही है। और केले को जो है छिलके को केले को छिलती जा रही है और इतना भाव और भक्ति से इतना आत्म विभोर हो रखी है कि सब कुछ भूल गई और छिलके को जो है खिलाती जा रही है और केले को जो है फेंकती जा रही है। अच्छा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से कम 50-60 केले खिलाती। बोलो राधे 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 राधे। जो है भजनों के माध्यम से सुने। हरि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काली की सेवा करते हुए दोनों झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध करत बढ़ाए, बहुविध करत बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, 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 भूल गए
ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे भाव के साथ गाइए, प्रेम सगाई। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत करी वृंदावन, राधे ऐसी प्रीत करी वृंदावन। ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन। गोपियन नाच नचाए हो, गोपियन नाच नचाई। गोपियन नाच नचाए हो, गोपियन नाच नचाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ताल के साथ गाइए, प्रेम सगाई। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काली की सेवा करते हुए हरि बोल। अरे सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। कहाँ लग करो बढ़ाई हो, कहाँ लग कर हूँ बढ़ाई। कहाँ लग कर हो बढ़ाई हो, कहाँ लग कर हो बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन। ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन। गोपियन नाच नचाए हो, गोपियन नाच नचाई। गोपियन नाच नचाए हो, गोपियन नाच। भाव के साथ गाइए, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई। आहा प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई। आहा प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई। हो राधे प्रेम सगाई, हो राधे प्रेम सगाई। हो राधे प्रेम सगाई, श्यामा प्रेम सगाई, हो राधे प्रेम सगाई। श्यामा प्रेम सगाई। हो श्यामा प्रेम सगाई, राधे प्रेम सगाई, हो श्यामा प्रेम सगाई। राधे प्रेम सगाई। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सूर सगाई इस लायक नहीं कहाँ लग करो बढ़ाई कहाँ लग करो बढ़ाई कहाँ लगे करो बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही कहाँ लगी करहूँ बढ़ाई हो कहाँ लगी करहूँ बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। देखो प्रेम का भगवान केवल मात्र एक प्रेम के हित भूखे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान केवल यही मांगते हैं, चाहे जल का एक बूंद ही क्यों ना हो, तुलसी का एक पत्ता ही क्यों ना हो, चावल का आधा दाना ही क्यों ना हो, पर भक्त यदि किस भाव से वो दे रहा है, आपने क्या दिया वो उसका कोई महत्व नहीं, पर आपने कहां से दिया उसका जो है बड़ा महत्व। आप क्या बोले उसका कोई मोल नहीं, पर आपकी आवाज कहां से आई उसका जो है बहुत। कैसे भगवान जो है उस केले का छिलका खाए, अब 10-50-60 केले जो है छिलका जो है खा रहा है। उसी समय जो है विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आवाज गेट में खटखटाए, बोले दरवाजा खोलो। जैसे उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा, बोले देवी तुझे पता है आज कन्हैया ने मेरा कितना स्वागत किया। उस द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि आज विदुर काका के घर में मेरा निमंत्रण है। अच्छा मैं बाहर गेट पे खड़ा होकर के उनकी स्वागत करता हूँ, तुम जरा घर में चौका लगाओ और साफ सफाई करो। मैं कन्हैया के स्वागत के लिए जो है खड़ा हूँ और एक कुछ सामान लाया हूँ, वो जो है वो आएंगे तो उन्हीं को ये चीज, क्योंकि उनको माखन बहुत प्रिय है तो माखन उनको खिलाना। बोले वो आएंगे क्या, वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं आगे। तो बोले उनको कुछ बैठने को दिया है कि नहीं। जैसे ही अंदर जा करके देखा तो उल्टे पीढ़े पे बिहारी जी विराजमान है, केले तो दूर पड़े हुए हैं, छिलके को खा रहे। देख करके विदुर जी तो निहाल हो गए, पर विदुर जी ज्ञान से सोच रहे हैं। बोले गोविंद तुम कब आए। बोले हम तो वहीं से सीधा यहीं आ गए, हमने कहा काका जी के यहाँ निमंत्रण है। भगवान का भी ध्यान भंग हुआ। जैसे ही प्रभु का ध्यान भंग हुआ, बोले आप उल्टे पीढ़े में बैठे और केले का छिलका क्यों खा रहे। भगवान ने देखा कि भाई केले का छिलका हम खा रहे थे, हमें तो पता ही नहीं। अच्छा उल्टे पीढ़े में बैठे ये भी हमें पता नहीं, हमें तो ये पता है कि हमारी काकी जी जो है हमें कुछ खिला रही है। हमें इतना जरूर पता है कि हमें कुछ काकी जी जो है खिला रही। जैसे ही देखा तो बोले गोविंद ये थोड़ी सी कम बुद्धि की रही है, आप ये लो ना, ये माखन तो खाओ, ये लड्डू को तो खाओ। थोड़ा सा उस लड्डू को कन्हैया ने चखा और बोले काका जी एक बात कहूं, जो स्वाद इस भोजन में मुझे आया, वो स्वाद जो अभी काकी जी ने अपने हाथ से जो केले का छिलका खिलाया, जो आनंद मुझे इसमें आया वो इन लड्डुओं में नहीं।
भगवान के कई अवतार हुए। प्रभु से पूछा गया कि बोले आपने तो कईयों के घर में भोजन किए, हर अवतार में कहीं ना कहीं आपने भोजन पाया, पर आपको भोजन का सबसे ज्यादा आनंद कहाँ है? भगवान बोले मुझे दो ही जगह है, एक भक्त सबरी के यहाँ बेर खाने से और दूसरे भक्त विदुर के यहाँ जो है केले का छिलका पाने से। तो मात्र है भगवान केवल भक्ति और प्रेम के वश में बन जाता। भाव वाले भक्त जन बांध लेते जंजीर में, इसीलिए इस पृथ्वी में होता उनका अवतार। भाव बिना वो कुछ भी वे देवे, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक भूल भी दे तो वे उनको स्वीकार। केवल प्रेम और भाव के ही तो परमात्मा भूखे, केवल भाव से ही बन जाते हैं। यदि भाव नहीं है तो नहीं बनते। माँ यशोदा उनको उखल से बांध देती, भक्त लोग उनको कैसे कैसे नहीं बांध देते। छचिया भर छाछ पर नाच नचावे, वो छाछ के लिए जो है नृत्य करने लग जाते, वही तो परमात्मा। पर हमारे पास भाव नहीं, अब हम उनको देते, ले तू खा ले, हम वो नहीं खाते। एक 5 साल की कर्मा बाई थी, लड़की थी वो 5 साल की, राजस्थान में एक गांव है वहां की रहने वाली। तो उसके जो बाबा बोले बेटी, अच्छा उनके घर में एक लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, पर काठ की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? काठ की मूर्ति। अच्छा उनके माता पिता भी कृष्ण उपासक थे, कृष्ण के ही गुण गाते थे, उन्हीं के गीत गाना, उन्हीं के गुण गाना, उठते बैठते उन्हीं की लीलाओं को सुनना। अच्छा बच्चे में भी वो संस्कार पड़ गया। एक दिन पिताजी बोले मैं कहीं परदेश